नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के खेल मैदान पर मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सैकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से की योग क्रियाएं। सीमेंट फैक्ट्रियों में श्रम कानून की पालना करवाने की मांग को लेकर माकपा ने राज्यव्यापी आह्वान पर किया कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित, महासंगम की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। बैंक की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने की केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन निदेशक से मुलाकात। काठमांडू में आयोजित एशियन गोजूर योग कराटे चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटी खिलाड़ी लवप्रीत कौर का जिला कलेक्टर ने किया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के खेल मैदान पर मनाया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर बुधवार सुबह पूरा इलाका योग में नजर आया। हर कॉलोनी मोहल्ले में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। नागरिकों ने उत्साह के साथ योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। ब्लॉक, उपखंड एवं जिला स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेदिक विभाग के निर्देशानुसार योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान पर किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला परिषद सीओ अशोक कसीजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस सहित अन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व आमजन ने शामिल होकर योग किया। पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक चानाराम चौधरी, श्रीमती रेणु चौधरी, अचला वर्मा, उषा बब्बर, प्रियंका शर्मा, हेमलता शर्मा आदि की ओर से योगाभ्यास करवाया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की ओर से योग शिक्षकों को पौधे भेंट किए गए। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत स्वीप गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। अतिथियों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। योग शिक्षकों ने कहा कि योग से सभी तरह की बीमारियां समाप्त होती हैं। धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं है जो योग से ठीक न हो। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र जोशी, डॉक्टर कुलदीप आदि भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में भी योग कार्यक्रम किया गया। योग शिविर में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति के संयोजक विजय कौशिक एवं किसान भारत के तहसील प्रभारी रतिराम सारण की ओर से प्राणायाम एवं योगाभ्यास करवाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि योग को अपने जीवन में निरंतर अपनाकर व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बनाए रख सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के योग को पूरे विश्व में ख्याति दिलवाई है। प्राचीन भारत की योग प्रकृति से प्रभावित होकर आज पूर्ण विश्व भारत के सर्वे भवन्तु निरामय को अपनाकर अपने शरीर को निरोग रखने में कामयाब हो रहा है। योग शिविर में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, भाजपा नेता अमित साहू, नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री प्रदीप कड़वा, मंडल मंत्री मनोज वर्मा, रवि सिंघीकाट, सुरेश धमीजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार जिला न्यायालय परिसर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारीज के सहयोग से आयोजित योग शिविर में ध्यान योग, मेडिटेशन एवं योगा करवा इसके फायदे बताए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धनपत माली ने मौजूद न्यायिक अधिकारियों, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायिक कर्मचारियों को योग दिवस के महत्व, योग का मनुष्य जीवन पर प्रभाव आदि के बारे में बताया। योग व ध्यानशीला इवा शकुंतला तथा संदीप की ओर से करवाया गया। इसके अलावा योग दिवस के मौके पर जिला कारागार में भी विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन जिला सेवा विधिक प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में किया गया। पतंजलि योग समिति की राज्य कार्यकारिणी हरिद्वार की मेंबर हूँ और सभी मेरे कार्यकर्ता बहने हैं। ये हम सभी अपनी महिला टीम के साथ योग करवाने के लिए आए हैं और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब पहले शुरू हुआ था तब से लेकर के आज तक हम ही करवाते आए हैं और योग के बारे में हमारी निःशुल्क क्लासें लगती हैं सभी पार्कों में। अगर किसी भी भाई बहन को अपने घर के पास पार्क में निःशुल्क क्लास लगवानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्लास लगाएंगे। टाइम और मौसम को देखते हुए काफ़ी संख्या थी और सभी लोगों ने बड़ा ही आनंद लेकर के, और आयुर्वेद विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया, व्यवस्था करी और सभी आने वाले जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता हैं और बाहर से आने वाले जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं जो आए हैं, इतना समय इन्होंने दिया है, इसका मतलब है कि हमारा हनुमानगढ़ जागरूक हो रहा है योग के प्रति जागरूक हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम यही जागरूकता देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि घर घर योग पहुंचे। और मैं 2000 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे जेनेटिक अस्थमा था, थायराइड था, मोटापा 75 किलो था और मैंने सबको क्योर कर दिया और लगातार 22 साल से मैं निःशुल्क योग कक्षाएं चला रही हूँ।
एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि योग से सभी बीमारियां मिटती है। धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं है जो हम योग से मिटा नहीं सकते हैं। तो सभी बहनें योग करें, स्वस्थ रहें। गुरुजी भी यही कहते हैं कि आज इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम भी यही है, युग के लिए योग। 41 दिल की सेंट्रल पार्क में जो क्लासें चल रही थी, 50 के करीब मेरे लेडीज आ रही थी और आज भी मैं वहाँ करवा के आई हूँ। तो बहुत उसी शिविर के दौरान ही बहुत बहनों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सीमेंट फैक्ट्री में श्रम कानून की पालना करवाने की मांग को लेकर माकपा ने राज्यव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, गहलोत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां मुर्दाबाद। माकपा ने सूरतगढ़ के पांगड़ सीमेंट मजदूरों के पक्ष में राज्यव्यापी आह्वान के तहत लाल चौक से रवाना होकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली। रैली के बाद कलेक्ट्रेट के समक्ष माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि पूरे राज्य में सीमेंट कारखानों में आज जंगल राज चल रहा है। श्रम विभाग मालिकों से मिला हुआ है, कोई श्रम कानून प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि परमानेंट कार्य की जगह पर भी ठेकेदार मजदूर लगाकर उनका शोषण कर रहे हैं। देश में सीमेंट कारखानों में केवल 12 से 15% मजदूरी स्थायी है, बाकी 85 से 88% मजदूर ठेके पर काम करने के लिए मजबूर हैं, जिन पर कोई कानून लागू नहीं हो रहा। राज्य सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से मालिकों से मिलकर यूनियन का रजिस्ट्रेशन तक भी खारिज कर दिया है, जबकि कानून में उसे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कारखानों के इंस्पेक्शन के ऊपर पाबंदी लगाकर मालिकों की घोर दलाली शुरू कर दी है। सभा में विचार व्यक्त करते हुए कामरेड शेर सिंह शाक्या ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियों में चल रहे जंगलराज के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमेंट उद्योग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र सरकार मजदूरों के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। उन्होंने समस्याओं के समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर बसंत सिंह, हरजी वर्मा, मेजर सिंह, गोनायब सिंह, शिव कुमार, रंजीत मंडल, मुकद्दर अली, सुल्तान, कमल प्रभात सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ट्रेड यूनियन के अंदर CITU की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में मजदूरों ने सूरतगढ़ में जो हमारे मजदूर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर जो आंदोलनरत हैं, करीब 3 महीने से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लगातार 15 दिन से गंगानगर जिला कलेक्टर पर वो धरना दे रहे हैं। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में CITU के मजदूरों ने आज आह्वान किया था। उसी काल में हनुमानगढ़ जिले की तमाम तहसीलों पर, उपखंड कार्यालयों पर और यहाँ जिलाधीश कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किए और मांग हमारी लंबी चौड़ी मांग नहीं थी, एक ही मांग थी हमारी। वो जो मजदूर जो बात कह रहे कि सीकर के नीम के थाना में और हमारे जोधपुर में खारिया खंगार और भी 3-4 जगह जहां सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं, सिरोही में लगा हुआ है, उन प्लांटों में जो मजदूरों की मजदूरी है और वो भी समझौते हमारे CITU यूनियन के साथ हुए, तो उनकी मांग थी कि जो वहां समझौते यूनियन के साथ हुए हैं वही समझौता यहाँ लागू करो। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वहां तनख्वाह मिल रही है मजदूरों को 20 से लेकर 22,000 रुपए तक और श्री सीमेंट प्लांट में मिल रही है 8,000 रुपए। इतना बड़ा फर्क है मजदूरी का और इसी को लेकर वहां लगातार आंदोलन चल रहा है और प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। कारण कि वो बड़े पैसे वाली बड़ी फैक्ट्री है, करोड़ों अरबों रुपए की उसका टर्नओवर है और वो मिले हुए हैं वहां के अधिकारियों ने, कलेक्टर ने उनके साथ मिली भगत की हुई है। इसी के चलते 30-29 अप्रैल को हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी खारिज कर दिया, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इससे साबित होता है कि वहां का प्रशासन मिला हुआ है। इसी को लेकर आज हमने पूरे हनुमानगढ़ जिले में हमारे धरना प्रदर्शन किए हैं और ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कलेक्टर के मार्फत से और बताया कि अगर जल्दी सरकार नहीं चेती और उन मजदूरों का निराकरण, समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो पूरे प्रदेश में CITU उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों पर आएगी। जो भी राज्य कमेटी आह्वान करेगी उसको लागू किया जाएगा। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मणों का महासंगम आयोजित किया जाएगा। महासंगम की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की जिला कार्यकारिणी व प्रकोष्ठों की बैठक हुई। महासंगम की तैयारियों के लिए सभी जिलों का दौरा कर रहे सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बैठक में शामिल होकर महासंगम
पर्व की तैयारियों के लिए रूपरेखा पर समाज के साथ मंथन किया। साथ ही ब्राह्मण महासभा के पोस्टर का विमोचन किया। सुरेश मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण महासभा में प्रदेश के हर बूथ से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के कुल 51,000 बूथों पर समाज के नागरिकों से संपर्क किया जा रहा है और 200 विधानसभाओं के प्रभारी बनाए गए हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि 3 सितंबर को होने वाले महासंगम के प्रति समाज का जबरदस्त साथ देखने को मिल रहा है। इसलिए इस बार पहली बार प्रदेश की 200 विधानसभाओं से समाज के नागरिकों को जयपुर बुलाया जाएगा। समाज हित में जो भी निर्णय इस महासभा में लिए जाएंगे उन्हें समाज के हर तबके पर पहुंचाया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि इस महासंगम का एकमात्र उद्देश्य है ब्राह्मण अस्मिता को मजबूत करना है, समाज को एकजुट करना, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से समाज को ताकत बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मुख्य एजेंडे के रूप में 14% आरक्षण देने, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना करने, भगवान परशुराम की 111 फीट की प्रतिमा की स्थापना करने, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, EWS आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर करने, ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन के समय लगाए गए मुकदमों को वापस लेने, ब्राह्मण बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना सहित अन्य प्रस्ताव इस महासंगम में पारित किए जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि EWS में समाज को 10% आरक्षण मिला हुआ है, जबकि इनकी मांग 14% आरक्षण की है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की 90 सीटों पर ब्राह्मण समाज बहुमत में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को 35-35 सीटें ब्राह्मण समाज को देनी चाहिए। मिश्रा ने बताया कि महासभा ने समाज को एकजुट करने के लिए कई कार्यक्रम हाथ में ले रखे हैं। बैठक में हरदेव जोशी, हरिराम, शोभत राम कायल, देवकी नंदन चोटिया, कविता तिवारी, जितेंद्र मोहन एरी, कालूराम शर्मा, देवेंद्र पारिक, अशोक व्यास, जगदीश सारस्वत, सावन पाईपाल, निपेन शर्मा, दीपक शर्मा, मनीष कौशिक, मुकेश महर्षि, पूनम शर्मा, पवन ओझा, महेंद्र सारस्वत, इंदु तिवारी आदि मौजूद रहे। देखिए, आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हनुमान जिले में ब्राह्मण समाज के लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आज आया हूँ। देखिए, राजस्थान में लगभग 85 लाख से अधिक ब्राह्मणों की आबादी है, परंतु सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज का किस प्रकार से पुनरुत्थान हो, समाज आगे बढ़े, इस भावना के साथ आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के सभी विधानसभाओं में, विशेषकर सारे पोलिंग बूथों से हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज के बंधु उसमें एकत्रित हों। पिछले 17 जिलों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, इतना शानदार रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग जयपुर में एकत्रित होंगे और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आगामी 3 सितंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान के सभी पोलिंग बूथों से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होने वाले हैं। राजस्थान में लगभग 51,000 पोलिंग बूथ हैं। उन्हीं सभी पोलिंग बूथों से 5 से 10 आदमी समाज बंधु जयपुर में एकत्रित होंगे 3 सितंबर को। आज हनुमानगढ़ में भी मैं कल शाम से आया हुआ हूँ। समाज के लोगों से अलग अलग चर्चा हुई है और यहाँ से तय हुआ है कि हजारों की संख्या में लोग हनुमानगढ़ जिले से भी इस आगामी 3 सितंबर की रैली में भाग लेने के लिए पहुँचेंगे। इसमें हमने 5 मुख्य एजेंडे रखे हैं इस कार्यक्रम के। पहला एजेंडा यह है कि जिस प्रकार से EWS को आरक्षण प्राप्त हुआ, इसकी एक लंबी लड़ाई सर्व ब्राह्मण महासभा और अन्य सामाजिक संगठनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ने के बाद जो फैसला हुआ, उसमें जिस प्रकार से हमारी मांग थी कि 14% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, लेकिन फैसला 10% का हुआ था। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने ध्वनिमत से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र की सरकार को भेजा था कि 14% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन 10% आरक्षण मिला है। हमारी मांग है कि 14% आरक्षण मिले। साथ ही जिस प्रकार से पंच में, सरपंच में, प्रधान में, पंचायत समिति सदस्य में, सभी में जिस प्रकार से SC, ST और OBC को आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राजनीतिक आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। ये हमारी दूसरी डिमांड रहेगी। तीसरी डिमांड, जिस प्रकार से आरक्षण में EWS में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। जयपुर में भगवान परशुराम जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, साथ ही सारे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर गुरुकुल की स्थापना हो, जिला मुख्यालयों पर ब्राह्मण छात्रावास बने। इस प्रकार से 5 एजेंडे पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम तय किया है, जिसमें कि लाखों की संख्या में पहली बार राजस्थान के इतिहास में, देश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली जयपुर में 3 सितंबर को आयोजित होगी। इसी सिलसिले में आज समाज के लोगों से मेरी चर्चा हुई है। मुझे अच्छा लगा कि हनुमानगढ़ के नागरिक बहुत मजबूती के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। देखिए, कोई बहिष्कार नहीं करेंगे। लोकतंत्र में हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लोकतंत्र में सभी जातियों को बराबर का सम्मान मिलता है। राजस्थान में 85 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है। मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आज राजस्थान की, मैं आप पॉलिटिकल बात करें तो लगभग 120 सीटों पर विधानसभा में ब्राह्मण समाज का सीधा असर है, जहाँ पर तय कर सकता है ब्राह्मण समाज कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। 90 विधानसभाओं पर हमारा सीधा इस बात के लिए कि हम तय कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत सकता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में दोनों पार्टियाँ 35-35 टिकट
बीजेपी और कांग्रेस ब्राह्मण समाज को दे, जिससे राजस्थान में विधानसभा में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ पाए। एक जमाने में राजस्थान में 65 विधायक ब्राह्मण समाज के हुआ करते थे, पर आज 18-20 विधायक रह गए। और आने वाले समय में समाज को एक जुटों में लाने के लिए, और देखिए ब्राह्मण कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं होता, ब्राह्मण सबको साथ लेके चलता है, सबके हित की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ काम करने वाला ब्राह्मण अब चाहता है उसको राजनीतिक वर्चस्व भी मिले, उसका आगे बढ़ने का अवसर भी मिले, और सामाजिक रूप से वो इस वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक कि और जातियाँ उसके सम्मान में खड़ी रहें और सब मिलकर एक साथ मिलकर के सबके हित की बात कर पाए, ऐसा ब्राह्मण समाज चाहता है। 3 सितंबर की रैली अपना आप सब तय करेगी कि सब कदम सब देख लेंगे, और ऐतिहासिक रैली होगी तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों को महसूस होगा कि समाज को बराबर का हक मिल पाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरे करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि करीब 1.5 माह पहले हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए थे। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने अपनी हार के भय से फर्जी स्टे के आधार पर मतों की गिनती का कार्य रोक दिया था। पिछले दिनों उक्त स्टे भी वापस उठा लिया गया। प्रशासन की ओर से जयपुर अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई। कांग्रेस से जुड़े लोगों को पता है कि वे चुनाव हार चुके हैं। अपनी हार को टालने के लिए वे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं होने दे रहे। उन्होंने मांग की कि हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि सहकारिता विभाग में बैंकों के चुनाव प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि एमडी ने जयपुर में अधिकारियों से वार्ता की तो अधिकारियों ने हास्यास्पद बात कही कि रिट तो वापस ले लिया है, लेकिन उस रिट को कोर्ट ने किसी दूसरी रिट के साथ अटैच कर दिया है, इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। अमित शाह ने कहा कि यह सरकार आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बगैर नहीं मानने वाली। अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान न हुआ तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ मिलकर आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। आज से करीबन 1.5 माह पहले हनुमानगढ़ क्रय विक्रय के चुनाव हुए थे और एक गलत सा स्टे देके प्रशासन और जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उसकी नीयत में खोट और अपनी हार के भय से एक फर्जी सा स्टे उसके आधार पर इन्होंने चुनाव की गिनती रोक दी। उसके बाद वो स्टे भी 31 तारीख को जिस व्यक्ति ने लिया था उसने स्टे भी उठा लिया। उसके बावजूद हनुमानगढ़ से लिखने प्रशासन के द्वारा लिखने के बाद जयपुर की इसकी गिनती और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कराई जाए। लगभग 22-23 दिन हो गए, अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। निश्चित तौर पे इस बात का कह सकते हैं कि कांग्रेस वालों को पता है कि वो चुनाव हार चुके हैं और अपनी हार को कितने दिन तक टालें और कितने दिन तक नहीं टालें, इस बात के लिए वो अभी चुनाव का जो कार्यक्रम है उसको घोषित नहीं करते। आज हम सब लोग हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक एमडी साहब के पास आए और इन्हें हमारी जो भावना थी उससे अवगत कराया कि जल्दी से जल्दी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करके और इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, जिससे कि जो सहकारिता विभाग में जो बैंकों के चुनाव हैं वो भी इससे प्रभावित न हो। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ आए। एमडी साहब ने जयपुर बात भी की, पर उन्होंने बड़ा अजीब तरीके से जवाब दिया कि रिट तो इन्होंने वापस ले ली,
पर उस को किसी कोर्ट ने एक दूसरी रिट के साथ अटैच कर दिया था, इसलिए हम लोग इसका निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे। तो बड़ा ही हास्यास्पद बयान था और निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये सरकार आंदोलन और धरना प्रदर्शन के अलावा मानने वाली लगती नहीं है। अगर शीघ्र ही इस बात का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग सभी जो साथी चुनाव लड़े थे उनके साथ मिलकर कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव में वार्ड संख्या 17 से सुरेंद्र मूड ने विजय हासिल की है। सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के चुनाव के प्रथम चरण के प्रारंभिक सदस्यों का चुनाव परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। वार्ड नंबर 17 से सुरेंद्र मूड 41 मतों से विजयी रहे। विजयी रहने की घोषणा के साथ सुरेंद्र मूड के समर्थकों ने नाच गाकर तथा जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सुरेंद्र मूड ने कहा कि जिस आस और उम्मीद के साथ उनके सहयोगियों ने उनको वोट देकर विजयी बनाया, वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं भूमि विकास बैंक में वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ा और उसमें मेरे को 90 वोट आए और मेरे प्रतिद्वंदी को 49 वोट आए। ये सारे वोट मेरे सभी साथी गणों की मदद से आए, सब लोगों की मदद से आए और ये मेरी जीत नहीं है, पूरे पीलीभीत क्षेत्र की जीत है। काठमांडू में आयोजित एशियन गोजूर योग कराटे चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटी खिलाड़ी लवप्रीत कौर का जिला कलेक्टर ने अभिनंदन किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 7वीं एशियन गोजूर योग कराटे चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ से चयनित खिलाड़ी लवप्रीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीतकर हनुमानगढ़ का नाम राष्ट्र स्तर पर रोशन किया। लवप्रीत कौर के बुधवार को हनुमानगढ़ आगमन पर जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की ओर से विजेता खिलाड़ी को माला पहनाकर और मेडल पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सौरभ राठौड़, निरंजन नायक, राकेश सारन, जसविंदर सिंह, गुरशरण कौर, प्रताप सिंह शेखावत, कोच देवेंद्र राजपूत सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने कहा कि हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर की खिलाड़ी ने एशियन गेम्स जिसमें एशिया के 20 देशों के खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, इसमें पद जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है। हमारे जिले की बेटी ने जिले का नाम विदेश में रोशन किया है। इस मौके पर नागरिकों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को मिलने वाली हर मदद लवप्रीत को दिलाई जाएगी। विजेता खिलाड़ियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। कोच देवेंद्र राजपूत ने कहा कि 7वीं एशियन गोजूर योग कराटे चैंपियनशिप में भारत प्रथम स्थान पर रहा। खिलाड़ी लवप्रीत ने पूरे दमखम के साथ इस खिताब को जीता है। 7th एशियन गोजूर योग कराटे चैंपियनशिप जो कि 15 से 17 तारीख नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई थी, जिसमें एशिया के पूरे 20 से 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर रहा है और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मेरा सिल्वर मेडल रहा है। इसके साथ पूरा श्रेय मैं देवेंद्र राजपूत सर को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और मैं धन्यवाद करती हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया, और मैं खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 7वीं एशियन गोजूर कराटे चैंपियनशिप के अंदर हनुमानगढ़ से सिलेक्टेड चयनित लवप्रीत कौर ने 55 किलोग्राम वर्ग भार में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल रजत पदक प्राप्त किया। जीतकर आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ सम्मानित किया गया। और बड़ी खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर की बच्ची एशियन गेम्स जहाँ पर 20 एशिया की कंट्री भाग ले रही थी और वहाँ पर पदक प्राप्त किया और अपने हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।